कनाडा का वीजा बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब उस तरह से लग भी नहीं रहा है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके स्टूडेंट वीजा और उसका जो इन्वेस्टर वीजा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? देखें, कनाडा के इन्वेस्टर वीजा पे हम काम नहीं करते, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है वो ये है कि अगर आपके पास मिनिमम 1 लाख कैनेडियन डॉलर है तो आप अपने दोस्तों या अपने फ्रेंड्स के साथ आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा रनिंग सर्विस कंपनी आप बाय कर सकते हैं और आप उसके लिए पिटिशन फाइल करते हैं कैनेडियन में अपने लॉयर के थ्रू, और इफ यू विन तो आप वहां पे जा सकते हैं बिजनेस वीजा पे। टूरिस्ट वीजा पाकिस्तान में कनाडा का थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली। इफ यू टॉक अबाउट यूरोप, यूके एंड अमेरिका एंड अदर एशियन कंट्री, तो कनाडा का वीजा कंपैरेटिवली मुश्किल है। उसकी रीजन ये है कि कनाडा की जो टोटल आबादी है वो आप ये समझें कि दैट्स अराउंड 4 to 5 करोड़ मैक्सिमम आबादी है, ठीक है। वो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, बट उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। उस हिसाब से उनके रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी बहुत लिमिटेड है। अब हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में चूंकि वो इमिग्रेंट कंट्री है तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स वहां पे चले गए हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो आप कहते हैं अफरात-ए-ज़र, जो इन्फ्लेशन होती है उसमें इजाफा हो गया कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, हाउसिंग कम हो रही है, जबकि लोगों की तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा जो है सख्ती कर दी है। इवन आप पहले सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग कनाडा चले जाते थे एक्सप्रेस एंट्री से और स्टूडेंट वीजा से, इन्वेस्टमेंट वीजा से, फैमिली फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस होती थी, लोग बुलाते थे। इवन पीआईए वाली हमारी एयर होस्टेस वहां पे लैंड करती थी, वापस नहीं आती थी। तो अब वो थोड़ी सी जो है उन्होंने स्ट्रिक्टनेस कर दी है और उसकी रीजन जो है वो इन्फ्लेशन है। सो हमें कनाडा अप्लाई करना चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, इफ यू हैव बीन टू अमेरिका, यूरोप एंड सम एशियन कंट्री, देन यू शुड अप्लाई फॉर कनाडा, सो दे हैव मेक श्योर कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और अब आप कनाडा घूमना चाहते हैं क्योंकि आपने सराउंडिंग के सारे कंट्री घूम फिर लिए। ठीक है। अच्छा, दुबई का वीजा बहुत आसानी से लग जाता था, सोलो पर्सन का, फैमिली वीजा, किसी से भी पूछो पिछले कुछ दिनों में तो इतना रुझान हो गया था, आप स्क्रॉल करते थे और हर दूसरा बंदा दुबई में बैठा होता था, लेकिन अब दुबई का वीजा भी नहीं लग रहा है। बस ये रीजन है कि हर दूसरा बंदा वहां बैठा होता तो इसलिए अब नहीं लग रहा। देखिए, हम जो है ना, हम बतौर कौम, मैं इफ इट्स नॉट रॉन्ग वर्ड, तो हम बहुत जलील कौम है बतौर कौम, ठीक है। हमें वो इखलाकियात या वो चीज़ें नहीं है, शायद हम पता नहीं, हम समझते हैं कि हम कहीं भी बैठे हैं तो हमें लगता है हम घर में बैठे हैं, हम वहाँ पे जुगते भी करने लग जाएंगे, हम वहाँ पे बहुत घटिया हरकतें करने लग जाएंगे। इवन टर्की ने बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी। आपने देखा होगा कोविड के बाद जब ड्रामे चल रहे थे इमरान खान के दौर में, तो टर्की में लोग बसें भर के जा रहे थे, ट्रक भर के लोग जा रहे थे। हर दूसरा बंदा, जैसे अभी रिसेंट ईयर में दुबई में बैठा होता था, वैसे हर दूसरा बंदा टर्की में बैठा होता था। अब आपको कितने बंदे टर्की में नजर आते हैं? सिर्फ एक्टर्स और बहुत ही अच्छे ट्रैवलर आपको टर्की में नजर आते हैं, वरना कोई भी आपको टर्की में नजर नहीं आता। रीजन, वहां पे 2-3 इंसिडेंट्स थे। मतलब एक पाकिस्तानी है, वो अपने टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है एक टर्किश लड़की की, उसको जूम कर रहा है, जूम इन कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, वो अपनी बालकनी पे डांस कर रही है, कुछ कर रही है, तो ये इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। और वहां पे इतनी बड़ी कैंपेन स्टार्ट हुई थी इस्तांबुल में कि सारे पाकिस्तानियों को यहाँ से आउट करो। और इवन आपको ज़ैनब का पता, जब वो वहां पे रहते थे तो वहां पे लोग रेंट पे घर नहीं देते थे पाकिस्तानियों को, तो इतनी बदहाली हो गई थी। और उसका रीजन और उसका रिजल्ट आज आप देख सकते हैं कि nobody is going to टर्की, क्योंकि वीजा ही नहीं लग रहे। और सेम हैपन विद दुबई। लोग हमारे वहां पे जाते हैं, हर तरह के बंदे के एक्सेस में था दुबई, और इन्होंने जो वहां पे गंदगी और गलाजत फैलाई है अपने इखलाकी रवैयों से, तो उसका रिजल्ट पूरी कौम भुगत रही है। यानी कि हम इस बात की शिकायत तो करते हैं कि जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो हमें इमिग्रेशन लाइन में पाकिस्तानियों को अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, वहां जाके हमें ट्रीट नहीं अच्छा किया जाता, तो उसकी वजह से हमारे अपने इखलाकी रवैये, जिसकी वजह से हम इस तरह के उसकी वजह हम खुद हैं।